नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भगा दिया और मिलने से इनकार कर दिया। सवाल उठता है क्यों? दूसरा, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से जो उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में पुतिन ने क्या कुछ उनको समझाया, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि टर्की इन दिनों भारत के खिलाफ क्या कुछ कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये जो मुलाकात हुई और जो शरीफ की बेइज्जती हुई, ये पूरा कांड कहां हुआ? तुर्कमेनिस्तान में। तो वहां जो कुछ घटा है उसका क्या असर बांग्लादेश पे पड़ा है, इसको भी जानेंगे। चूंकि बांग्लादेश के भीतर यूनुस के खिलाफ विद्रोह का स्वर फूट गया है और ये जो विद्रोह हुआ है ये सबसे ऊपर हुआ है। तो वो क्या है? तीसरा, जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है उसके मंत्री भारत आ रहे हैं और ये 3 महीने में तीसरी यात्रा है, इसलिए रणनीतिक तौर पर यह बड़े महत्व की हो जाती है। चौथा, ये जो जैश और लश्कर है, इसके इलाज के लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है और उसमें इजराइल की क्या भूमिका होने जा रही है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के पीएम है, वहां से। तुर्कमेनिस्तान में एक बैठक चल रही है, जिस बैठक में रूस के राष्ट्रपति भी हैं और ये टर्की के एर्दोगन भी हैं और ये भी है शहबाज भी। इसको लगा था कि पुतिन साहब हमसे मिलेंगे, सो ये इंतजार करता रहा। 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फिर इसको भगा दिया गया और कहा कि नहीं, पुतिन नहीं मिलेंगे। सवाल उठता है कि वो क्यों नहीं मिले। देखिए, उसके 2 कारण हैं। पहला, जब राष्ट्रपति रूस के भारत आए थे तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और उसकी जो लड़ाई भारत लड़ रहा है उसमें उसके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की आरामगाह है, सारा ट्रेनिंग वही होता है। तो पहला कारण तो यह है कि रूस का जो आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। वो अमेरिका वाला मसला नहीं है कि कहेंगे हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर जो है पाकिस्तान के साथ बैठ के चाय नाश्ता करेंगे। तो वो रूस का स्टैंड जो है एकदम क्लियर रहता है। दूसरा जो कारण है वो ये कि पाकिस्तान रूस के खिलाफ अभियान चला रहा है। जी हां, एक तो इनका एजेंट पकड़ा गया आईएसआई का रूस में, जो गया था S-400 की रेकी करने, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह चुराने, और इसी तरह से वो वहां की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी चुरा रहा था। दूसरा क्या हुआ है कि ये अमेरिकी एजेंडा चला रहा है। पाकिस्तान, शरीफ और मुनीर दोनों जाकर गोद में बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका इनके लिए अपने फंड खोल रखा है, बावजूद इसके कि ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, पूरा अमेरिका जानता है, पूरा विश्व जानता है कि दुनिया भर में अगर कहीं आतंकवाद पहुंच रहा है तो उसकी नर्सरी जो है, उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहां है? वो पाकिस्तान में। लेकिन इसके बाद भी उसको फंड दिया जा रहा है और फंड ले रहा है और सीधे तौर पर जो अमेरिकी एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहा है। और उसी एजेंडे में इनके यहां अखबारों में रूस के खिलाफ खूब छप रहा है। इस बाबत जो इस्लामाबाद में रूस की एम्बेसी है उसने इनको हड़काया भी। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ से ना मिलने का ये 2 सीधा सीधा कारण दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो टर्की के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है उसमें देखिए क्या बात हुई है, ये तो निकलकर कुछ सामने नहीं आई है। उसमें उनका जो अपना पैक्ट वगैरह है S-400 के लेने का और तमाम इस तरह की, यानी S-400 टर्की ले रहा है, टर्की के पास है भी, तो उसको लेकर जो बात हुई होगी। लेकिन उसके अलावा जो बात हुई है वो मैं आपको बताता हूं और ये इस आधार पर बता रहा हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को भगाया गया है उससे इतना तो स्पष्ट है कि जो पुतिन साहब हैं वो भारत के लिए बैटिंग कर रहे हैं और भरपूर बैटिंग कर रहे हैं। उसमें
सीधे तौर पर ये जो पाकिस्तान को मदद भेजी जा रही है, ये जो बांग्लादेश को मदद भेजी जा रही है, इस पर दो टूक सुनाया गया और कहा गया कि देखिए नाटो के साथ आप तो नाटो के ही हैं, तो नाटो से अपनी यारी निभाइए, लेकिन जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं उनसे जो है दूरी बनाए रखिए। पहली बात। दूसरी बात, जो ये मेल मुलाकात हुई उसका आप असर देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। साहब बांग्लादेश में विद्रोह हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि रूस भारत के साथ खड़ा है बहुत मजबूती से, और ये जो आतंकवाद की लड़ाई है उस लड़ाई में भारत जिस हद तक जाएगा इसकी सफाई में, उस हद तक रूस जो है वो भारत का साथ निभाएगा। वो ब्रह्मोस गिराए, वो सुखोई चला दे, वो जो करेगा। क्यों? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद जो है वैश्विक समस्या है, ऐसा नहीं कोई भारत की समस्या है। तो इसलिए बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है कि साहब हमारे जो दोनों आका हैं, यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ टर्की, इन दोनों आकाओं को रूस ने सीधा सीधा समझा दिया। एक से तो मिलने से इनकार कर दिया और दूसरे को बिठा के खूब ठीक से बताया कि क्या करना चाहिए आपको। अब ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश के हाथ पांव फूल गए। यूनुस को लगा साहब अब तो मैं गया। अच्छा, वो कुछ कर पाते उससे पहले ही जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया, खुला एकदम साफ, और कहने लगे यूनुस तो बेकार आदमी है। बड़ी चीज यह है कि उन्होंने जो कहा वो अमेरिका के गाल पे तमाचा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? अमेरिका ने क्यों यूनुस को बिठाया था? यह कहते हुए बिठाया था कि शेख हसीना की सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर नहीं आई है और वो देश में अत्याचार कर रही है, तो इसलिए इसको हटाना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक आवाज जो है बांग्लादेश में उसको शेख हसीना की सरकार कुचल रही है। तो इन्होंने शेख हसीना को हटा दिया और डेमोक्रेटिक आदमी को बैठा दिया, यानी अपने टट्टू को। कौन? ये यूनुस को। अब इन्होंने यूनुस को बैठा दिया। यूनुस क्या कर रहा है इसकी गवाही बांग्लादेश के राष्ट्रपति दे रहे हैं कि यह व्यक्ति कितना अनडेमोक्रेटिक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राइटर से बातचीत में कहा कि सबसे पहली चीज तो यह है कि इंटरिम सरकार के ये सलाहकार हैं और मैं संवैधानिक मुखिया हूं, लेकिन यह व्यक्ति 7 महीना बीत गया मेरे सामने, मेरे पास आया तक नहीं, मुझसे पूछने नहीं आया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये देखिए, ये कोई भी अगर दावा करता है कि वो डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी में भरोसा रखता है, तो वो जो संवैधानिक आप कहें कि सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है जो व्यक्ति और जिसके नाम पर आप सरकार चला रहे हैं, उससे तो आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा। ये नहीं गए। इतना ही नहीं, जो राष्ट्रपति के कम्युनिकेशन के तरीके हैं, यानी जो एक प्रेस एडवाइजर होता है, वो सब हटा दिया यूनुस ने। ये खुद बांग्लादेश के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। देखिए, ये बताता है कि क्या कुछ कर रहा है यूनुस। फिर उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, मैंने तो यह सोचा है कि इस्तीफा दे दूं। इस तरह की परिस्थिति जो है बन गई है वहां पर। और आगे सुनिए क्या चल रहा है। ये जो कट्टरपंथी हैं उन कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है, ये वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि इनको अमेरिका ने बैठाया था कि हम लोकतंत्र की बहाली करेंगे, और यह व्यक्ति सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, जो विरोध की आवाज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति मीडिया में बोले, ये इन्हें गवारा नहीं है। शेख हसीना मीडिया से बात करें, ये यूनुस को गवारा नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि शेख हसीना बात कर रही हैं तो ये भारत सरकार से कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और वहां बांग्लादेश के राष्ट्रपति मीडिया से बात करते हैं तो भी ये कह रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। हद है भाई। आप लोकतंत्र की बात करते हैं और आप एक जनप्रतिनिधि को प्रेस से बात नहीं करने देंगे। तो ये जो बगावत के सुर फूटे हैं, अभी तक तो राष्ट्रपति ने वहां के बोला नहीं था बांग्लादेश के, अचानक वो कैसे बोलने लगे। तुर्कमेनिस्तान से जो संदेश दिया है रूस के राष्ट्रपति ने,
और भारत से जब वो गए तो संदेश दे चुके थे। अब उस संदेश में जो कसर बाकी रह गई थी वो शहबाज शरीफ को भगाकर उन्होंने पूरा कर दिया, और शहबाज शरीफ को उधर भगाया और इधर यहां पर विद्रोह का बुलबुला फूट पड़ा। और यह माना जा रहा है कि ये जो वहां के बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने किया है, इसकी वजह से आवामी लीग को और ताकत मिलेगी, क्योंकि वो आवामी लीग से ही है। अब देखिए, तो खेल जो है वो बड़ा हो गया है कहां, बांग्लादेश में। इसीलिए यूनुस भागा भागा फिर रहा और कह रहा है कि हम जो है नया सार्क बनाएंगे चीन के साथ बैठकर। ये जो गोद में खेल रहा है उसका कारण यही है। क्यों? इसकी पोल खुल गई है साहब। और जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि इसको कहा गया था 6 महीने में चुनाव कराने के लिए, लेकिन इसकी मंशा नहीं है चुनाव कराने की, यह कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है। अब देखिए साहब, तो बांग्लादेश में गजब खेल हो गया है। और वहां तो अननोन गनमैन बड़े एक्टिव हैं। सुने हैं कि अननोन ड्रोन भी पहुंच गया है, जिससे बड़ा बौखलाया हुआ है यूनुस, और यूनुस को अब आफत आन पड़ी है। तो ये कहानी बन गई कहां से? जो कुछ तुर्कमेनिस्तान में हुआ वहां से। और अभी देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे की कहानी सुनिए। इसमें 2 अभी बात बाकी रह गई है। तालिबान के मंत्री आ रहे हैं, 17 दिसंबर को वो भारत पहुंच रहे हैं। अब तालिबान जो है वो देखिए, तालिबान की सरकार पाकिस्तान की आंख में खटक रही है, अमेरिका की आंख में खटक रही है। क्यों? क्योंकि जो ये सरकार है, इस सरकार का रूस से भी संबंध है और भारत से भी संबंध है। यह संबंध अमेरिका को सुहा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो बरग्राम एयरबेस चाहता है, और ना ही यह संबंध पाकिस्तान को सुहा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अब इस बात का डर सताने लगा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार भारत के करीब आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के जो टूटने की बात हो रही है वो और तेज हो जाएगी। एक दूसरा, उसकी सेना फिर कई मोर्चों पर लड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। एक तो डुरूड लाइन पर लड़ रहे हैं, दूसरा बलूचों से लड़ रहे हैं, तीसरा सिंध में एक अलग मांग चल रही है नए सिंध देश की, और उसको राजनाथ सिंह ने हवा दे दी ये कहते हुए कि साहब सीमाओं का क्या है वो बदलती रहती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो अब बांग्लादेश क्या करेगा? जब पाकिस्तान अपने फंसा रहेगा कि बांग्लादेश को प्रशिक्षण देगा, उसकी वायुसेना को, उसकी नौसेना को, उसके सैनिकों को, वह 2 में से एक ही काम कर पाइएगा। या तो बलूचों से निपट लीजिए, उधर तालिबानियों से निपट लीजिए, यानी तालिबान सरकार से निपट लीजिए, या फिर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कुछ कुछ चलाइए। तो अब जो परिस्थिति बनी है, जिस तरह से तालिबान की जो वहां सरकार है, उस सरकार को रूस और भारत का समर्थन हासिल है, उसने इनका हालत खराब कर रखा। और देखिए, तालिबान सरकार को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह का षड्यंत्र रचा। उसने चीनी नागरिकों के ऊपर हमला करवा दिया और कहा कि तालिबानियों ने करवाया है। और फिर देखिए, बाद में रूस ने फिर ऐलान किया कि हम इसकी जांच कराएंगे, और बाकायदे रूस ने यह कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो अफगानिस्तान की सरकार भी लड़ाई लड़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो उन्होंने भारत में कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं, और दूसरा तालिबान आतंकवादियों से लड़ रहा है, यानी पाकिस्तान से उसकी भी लड़ाई चल रही है। और पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, इस बात पर पुतिन साहब ने मुहर लगा दी है। तो जो बांग्लादेश के आका हैं वो बहुत फंसे हुए हैं। अब इस बीच जो इजराइल के साथ गठजोड़ हो रहा है, उस गठजोड़ ने पसीने छुड़ा दिए हैं पाकिस्तान के। अभी पाकिस्तान ने परमाणु डील की है सऊदी अरब से। अब ये जो परमाणु डील हो रही है अरब कंट्री में, इस परमाणु डील का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? 2 देश हैं जिस पर प्राइम, आप ये कहें कि प्राथमिक तौर पर पड़ रहा है। एक है भारत और दूसरा है इजराइल। मुनीर के हाथ में आ गया है सब परमाणु बम वगैरह, और जैश और लश्कर कह रहा है कि हम तालिबान को भी ठोकेंगे और हम जो है
भारत को भी नहीं छोड़ेंगे। ये लश्कर और जैश कह रहा है। और ये नेक्सस किसके साथ इनका हो रहा है? हमास के साथ हो रहा है। तो इसलिए अभी जो पीएम की नेतन्याहू से बात हुई है, वो बातचीत बता रही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो कुल जो कहानी बन रही है वो यही कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए जो आने वाले दिन हैं वो बड़े, एक तरह से आप कहें कि भयावह होने जा रहे हैं। और ऐसा अब साफ दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जो तैयारी है वो जबरदस्त हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो सीमाओं पर हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वह भी एक तरीका है, लेकिन उसके अलावा भी एक तरीका है जो डिप्लोमेटिक है। और उस तरीके में जिस तरह से रूस खड़ा हो गया है भारत के साथ और उन लोगों को समझा रहा है, पाकिस्तान को भगा रहा है, उससे बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि भारत, इजराइल और रूस मिलकर जो है वो सबक सिखाने जा रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।